जाहिर सी बात, तुम डाल डाल मैं पात पात, वो गाली देंगे तुम भी गाली दीजिए। संसद की गरिमा तो बची नहीं है, क्योंकि पुरानी संसद को इसीलिए शायद खत्म कर दिया गया, नई संसद भवन का निर्माण किया गया है क्या, ताकि पुरानी संसद की गरिमा बची रहे। बहुत बहुत मुबारक हो नई संसद भवन की, नई संसद की, नई भाषा की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको संसद में प्रयोग होने वाली नई भाषा की। उस तरह की भाषा शायद कोई गली चौराहे पर खड़ा हुआ एक निच लेवल का गुंडा उसकी भाषा का प्रयोग करता है। नए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करनी थी, सरकार को किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करनी थी, महिला आरक्षण बिल की बात होनी थी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद। बहुत बहुत मुबारक हो नई संसद भवन की, नई संसद की, नई भाषा की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको संसद में प्रयोग होने वाली नई भाषा की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको संसद में से नीच भाषा की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको किसी धर्म विशेष के सांसद, क्या कहें कि सांसद का धर्म देख करके उस पर धार्मिक गाली गलौज करने की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री को छोड़ करके किसी का बयान सामने नहीं आया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि राजनाथ सिंह ने ये कहते हुए माफी तो मांगी, लेकिन ये कह दिया कि मैं इनकी बातें सुन नहीं पाया। संसद भवन से वो सारी चीजें हटवा दी गई, क्योंकि वहां का रूल होता है कि अगर कुछ भी ऐसी टिप्पणी या कोई चीज होती है तो उसकी वीडियोस हटवा दी जाती है। लेकिन ये समाचार पत्रों का समय नहीं है, ये वो समय नहीं है जब अगले दिन लोग इंतजार करते थे कि अखबार आएगा। ये 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। आप संसद भवन से तमाम तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। जनता इस अशोभनीय भाषा को सुन रही है। मैं बात कर रहा हूं कुंवर दानिश अली को, जो कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा जो बातें कही गई, उस तरह की भाषा शायद कोई गली चौराहे पर खड़ा हुआ एक निच लेवल का गुंडा उसकी भाषा का प्रयोग करता है। यह भाषा वो भाषा है जिसे अगर आप देखें तो ये गली चौराहे की बिल्कुल वहां जो गुंडे खड़े होते हैं उसमें से भी जो नीच होता है वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि नए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करनी थी, सरकार को किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करनी थी, महिला आरक्षण बिल की बात होनी थी। महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन पुरुषों को गाली दी जा रही है। पुरुष भी वो पुरुष जिसका धर्म देखकर उसे गाली दी गई। कल से मामला चर्चाओं में, लोग रमेश भिदुड़ी जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम जब स्वयं प्रसाद मौर्य इस तरीके की बातें कर सकते हैं तो हमें अपना सांसद का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, तुम डाल डाल मैं पात पात, वो गाली देंगे तुम भी गाली दीजिए। संसद की गरिमा तो बची नहीं है, क्योंकि पुरानी संसद को इसीलिए शायद खत्म कर दिया गया, नई संसद भवन का निर्माण किया गया है क्या, ताकि पुरानी संसद की गरिमा बची रहे। नई संसद है, नई भाषा का प्रयोग होगा, नई नीचता का प्रयोग होगा। क्योंकि पुरानी संसद में जब संजय सिंह वेल में घुसते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं इस बात का समर्थन भी करता हूं, क्योंकि संसद भवन में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया जाता है ताकि क्योंकि वो अडानी का नाम लेते हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। बात मुद्दे की होनी चाहिए, हालांकि वो मुद्दा था, लेकिन नहीं लग रहा मुद्दा, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में धर्म विशेष को लेकर के धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें खाली वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जश्न मना रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए स्टेडियम दे रहे हैं, लेकिन नई
संसद की गरिमा को तार तार कर दिया जा रहा है, इस पर तमाम लोग खामोश हैं। चर्चा का विषय है, लेकिन क्या किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की टिप्पणियां, मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ जाना था, कांग्रेस में शामिल होना था, तो ये सब ड्रामा नहीं होना चाहिए था। उनके भाषण से तो ये लगता है कि रमेश भिथोड़ी भी कांग्रेस से निकल गए क्या? वो तो आपके सांसद हैं। उनके मुंह से जो भाषा का प्रयोग हो रहा था वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी। बहरहाल क्या किया जा सकता है, नई संसद है, नई भाषा है, नई गरिमा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ।